Hello students, how are you? My name is Sahil Tomar. Welcome to my YouTube channel Math Class with Sahil Tomar. So क्लास 4 के हिंदी मीडियम बच्चों के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर 2 है लार्ज नंबर नोइंग अवर नंबर, यानी बड़ी संख्याएं। एक अंक की छोटी संख्याएं, दो अंक की छोटी संख्याएं, एक अंक की बड़ी संख्याएं और एक दो अंक की सबसे बड़ी संख्याएं। ये संख्याएं हम आपको सिखाएंगे। ये लार्ज नंबर होती हैं, ठीक है ना। और नोइंग अवर नंबर्स का मतलब है आपको संख्याओं के बारे में बताएंगे। हमारी जो संख्याएं हैं उनके बारे में जानते हैं, ठीक है ना। सो ये पार्ट नंबर 1 है लार्ज नंबर का। आपको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम भी बताएंगे, ठीक है ना। इंडियन नंबर सिस्टम यानी भारतीय संख्या प्रणाली, उसमें क्या होता है, ठीक है ना। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बताएंगे आपको अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में होता क्या है, ठीक है। आपको ये भी बताएंगे कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको उनको कैसे सोल्व करना है, आपको इनकी हेल्प कहाँ पड़ेगी, आपको इनका प्रयोग कहाँ करना पड़ेगा, ये भी हम आपको बताएंगे। आपको इतने इजी तरीके से मैथ पढ़ाएंगे कि आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो आप बस क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल को दबा के रखना है, ठीक है ना। इससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल जाएगी और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अब वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 4 के हिंदी मीडियम के बच्चे अब तैयार हो जाएं, आपकी वीडियो अब शुरू होने जा रही है। सो स्टार्ट करते हैं। एक अंक की सबसे छोटी संख्या। ऐसी कौन सी संख्या है एक अंक की जो सबसे छोटी है? आप गिनना कहां से शुरू करते हो, आप ये बताओ। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है? एक से शुरू होती है ना। तो एक हमारी सिंगल भी है, यानी एक है, और एक अंक है तो सबसे छोटी भी है, ठीक है ना। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? एक। अब आपको पता चल गया हो एक हमारी सबसे छोटी एक अंक की संख्या क्यों है। एक सबसे छोटी एक अंक की संख्या क्यों है? क्योंकि हम कोई चीज गिनते हैं तो एक से शुरू करते हैं, यानी गिनतियों में सबसे छोटी हमारी क्या संख्या है? एक संख्या है। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हुई? एक। ऐसे ही दो अंक की सबसे छोटी संख्या, ठीक है ना। दो अंक की सबसे छोटी संख्या जो डबल हो, ठीक है ना, दो अंक हो उसके अंदर, वो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी आपकी? दो अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं है ना, वे क्या होती है? सिंगल होती है। और जब 10 हम लिखते हैं तो डबल हो जाती है, एक और एक दो, यानी दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी? 10 है। ऐसे ही तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होगी, क्योंकि 10 से लेके 99 तक क्या होती है हमारी संख्या? डबल होती है, यानी दो अंक की होती है। और 100 क्या हो जाता है हमारे? तीन अंक की संख्या हो जाती है। चार अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? चार अंकों की सबसे छोटी होगी 1000, क्योंकि 100 से लेके 999 तक आपकी तीन अंकों की संख्या होती है सभी। फिर आपका 1000 कितना हो जाता है? यानी 1000 आपकी चार अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाती है। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10,000, ठीक है। क्योंकि 1000 से लेके आपके 1000 से लेके 9999 तक आपकी चार अंक की संख्या होती है, और 10,000 कितनी? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाती है। आपको मजा आ रहा होगा, आपको कुछ नया देखने को भी मिल रहा होगा वीडियो के अंदर, ठीक है ना। तो अब एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, अब तक हमने सबसे छोटी सीखी थी और अब सीखेंगे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। मैंने क्या बताया था? एक अंक की संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 से लेकर 9 तक की सब एक एक अंक की संख्या होती है। तो एक तो हमारी सबसे छोटी हो गई, तो 9 हमारी कितनी होगी? सबसे बड़ी संख्या होगी एक अंक की, ठीक है ना। तो ऐसे दो अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 99 होगी। वो क्यों होगी? वो इसलिए होगी क्योंकि 9 के बाद 9 से लेके
9 के बाद 10 हो जाता है, 10 तो सबसे छोटी संख्या होगी। 10 के और 99 कितना होता है? 99 यानी 2 अंक की होती है। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? 999। ठीक है ना, ये 3 अंक की बड़ी होती है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9999। ठीक है ना। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 99,999। ठीक है ना, आपकी ये संख्या होती है। अब आप नंबर्स के बारे में सीख गए होंगे, सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या के बारे में। ठीक है ना, अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इन संख्याओं को कहाँ पे यूज करते हैं हम, कैसे करते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम आपको अब बताएंगे। ठीक है ना। अब हमारे क्वेश्चंस कैसे हैं? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे बोर्ड पे हैं। अब इनको कैसे हल करना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, आपके क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करो। ठीक है ना, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, योग माने होता है जोड़, यानी जोड़ना। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या को क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया था अभी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 999। और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 10 होती है। और उनको क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है ना, तो 9 में 0 को जोड़ेंगे क्या होगा? 9 ही आएगा। मैं आपको एक बात बता दूं छोटी सी, 0 को किसी भी संख्या में जोड़ोगे तो वही संख्या आएगी, या 0 में कोई संख्या जोड़ोगे तब भी वही संख्या आएगी। ठीक है ना, 0 में 0 ऊपर हो नीचे हो, यानी 0 में संख्या जोड़ रहे हो या संख्या में 0 जोड़ रहे हो, तब भी संख्या ही हमें मिलती है। 9 में हमने 0 जोड़ी तो 9 ही हमारा आंसर आएगा। 9 में 1 जोड़ा कितना हुआ? 10। 10 की 0 हासिल 1। 9 और 1 10, यानी आपका आंसर कितना आया? 1009। ठीक है ना, हमने क्या ज्ञात किया? योग ज्ञात किया। क्वेश्चन ऐसा है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमने ले ली और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले ली, इन दोनों का योग ज्ञात कर दिया, यानी इनको जोड़ दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेनी है और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेनी है और उनका अंतर ज्ञात करना है। या अंतर का मतलब यानी उनको घटाना है। ठीक है ना, अंतर यानी उनमें डिफरेंस बताना है, उनमें अंतर कितना है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे, कौन सी है? 99,999। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1000। इनको क्या करना है? इनका अंतर बताना है, यानी इनको घटा के दिखाना है। मैं आपको एक बात और बता दूं, 0 में 0 अगर नीचे है तो आप अगर किसी संख्या में से 0 घटाओगे तो वही संख्या में मिल जाएगी। अगर आप 0 में से कोई संख्या घटाओगे ना तो 0 में आपको क्या करना पड़ेगा? हासिल लेना पड़ेगा। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ। 9 में से 0 घटाओगे तो आपका आंसर 9 ही आएगा। अगर आप 0 में से 9 घटाते ना तो आपको हासिल लेना पड़ता। अब 9 में से 0 घटाओगे तो फिर भी 9 ही आएगा, 9 में से 0 घटाओगे तो फिर 9 आएगा। अब 9 में से 1 घटाया, कितना आया? 8। और अब 9 का 9, क्योंकि 9 के नीचे कोई संख्या नहीं है। आपका आंसर कितना आया? 98,999। ठीक है ना, 98,999 आपका आंसर है। ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं और आपको ऐसे सॉल्यूशन उसका निकालना है। योग माने जोड़ना होता है, अंतर माने यानी उसको घटाना होता है। ठीक है ना, अब आपका ये तो पार्ट नंबर 1 था। अब पार्ट नंबर 2 में मिलते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम यानी भारतीय संख्या प्रणाली। ठीक है ना, थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना।